नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स का। जब महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स की बात करूं तो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी जी का निधन हुआ। उसके बाद जो है अब जो है शिवसेना की राजनीति पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी अनिल सतीश जी लंबे समय के बाद जो है हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आज तबीयत खराब थी उनकी, अब ठीक है, एकदम स्वस्थ है, मस्त है, जो हमने पिछली वीडियो में इनका बताया हमने। तो सर अभी थोड़ा सा पॉलिटिकल चर्चा कर लेते हैं। मनोहर जी का कल निधन हो गया। छोटे छोटे सवाल मुझे पूछिए। बिल्कुल बिल्कुल। उन छोटे छोटे सवालों के तीखे तीखे जवाब दे। क्या बात है सर। जोशी जी को काफी निचले स्तर से जो है ऊपर आए थे और सर मनोहर जोशी के नाम से जी जो उनको जाना जाता था। तो सबसे पहले ये बताइए कि उनका जो सफर था किस तरह रहा, किस तरह उन्होंने बाला साहब जी के भरोसे में जो है मुख्यमंत्री बने, उस भरोसे को उन्होंने कैसे कायम किया। क्या ऐसा कारण हुआ कि जो है उनको 5 साल कार्यकाल होने से पहले उनको हटा दिया गया, और हटा नहीं दिया गया उनको, एक तरफ से देखा जाए तो साइड लाइन ही दिया गया उनको। जब तक बाला साहब थे तब तक उनको काफ़ी मान सम्मान सब कुछ मिला, यानी कि लोकसभा के स्पीकर तक बने। उसके बाद जो स्थिति जो उनकी बदलती गई तो बदलती ही गई। तो इसमें क्या पाते हैं सर जोशी जी के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि जो कि लोगों को नहीं मालूम होगा, क्योंकि आज कल से है उनका वीडियो चल रहा है हर जगह, लेकिन जो सही स्थिति है कोई बता नहीं रहा है। आप ज़्यादा बता सकते हैं क्योंकि आप काफ़ी करीब रहे होंगे मनोहर जोशी। हाँ, उनके मित्र थे, हम बहुत ही करीबी मित्र थे। और उनका मीडिया का जो बिहाइंड द कर्टन ऑफ द रिकॉर्ड सब चलन वलन होता था वो मैं संभालता था। मित्र करके पॉलिटिकल उनके जो डावपेच रहते थे उसमें भी मैं शरीक था हमेशा। ऐसे कुछ चीज़ें हैं कि जो मैं आज सुनाऊंगा तो लोग हैरान हो जाएंगे, बोलेंगे क्या बात करें अनिल जी। अभी कल तक वो जिंदा थे तो बोलते थे हाँ अनिल सच बोल रहा है, मगर जिनको मालूम है कि अनिल सत्य ने ये मनोहर जोशी के लिए किया है और मनोहर जोशी जी ने ये सब करवा लिया अनिल से, वो बोलेंगे कि हाँ ये तो हमको पहले से मालूम था। सर पहली बात तो ये है कि आपने बोला कि मनोहर जोशी को बाला साहब ने मुख्यमंत्री बनाया। बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल। ये बात गलत है, बिल्कुल गलत है। बाला साहब ठाकरे ने सुधीर जोशी को मनोनीत किया था। सुधीर जोशी कपड़ा पहन के भी आए थे, उनका अनाउंसमेंट होने वाला है ऐसा उनको बताया भी था जी बाला साहब ने। मगर 20 के 15 मिनट में ऐसा हो गया कि मनोहर जोशी और प्रमोद महाजन की एक सीक्रेट मीटिंग हुई। उस मीटिंग में मनोहर जोशी ने प्रमोद महाजन को बोला कि मैं अगर मुख्यमंत्री होता हूँ तभी शिवसेना को जो बल, पर्टिकुलरली आर्थिक बल है, वो मिलने की संभावना है। सुधीर जोशी बहुत सज्जन है, इतना सज्जन आदमी मुख्यमंत्री बनेगा तो वो ना पैसा कमा पाएगा ना पार्टी को दे पाएगा, ये फिर भिखारी है, वो भिखारी रह जाएंगे। और बाला साहब को ऐसा लगता है कि सत्ता आ गई, मतलब लक्ष्मी आ गई, कुबेर का भंडार ही अपने को खुला हो गया, तो इसमें ये बैठेगा नहीं जी। तो प्रमोद बोला हमारी भी यही ये है धारणा कि वो पैसा वैसा कुछ व्यवहार ही नहीं कर सकेंगे, वो सीधा आदमी है। मनोहर जोशी ने उनको पूछा फिर सुधीर जोशी का नाम क्यों चला रहा है बाला साहब। वो बोले उनको ना एक ऐसा आदमी चाहिए कि जो इसको पास कोरा कागज भेजा और बोला नीचे साइन करके दो तो दे देगा। तो सुधीर जोशी ऐसे है, रबर स्टैम्प में भी सर थोड़ा सही इधर से उधर करना पड़ता है। वो कोरा कागज भेज दिया, ऊपर क्या लिखा है मालूम भी नहीं। रबर स्टैम्प को कम से कम मालूम होता है ऊपर क्या लिखा है जी। तो बोले सुधीर जोशी उनको आदर्श लगता है कि उसको जो भी भेजा वो बेचारा दबा हुआ है, वो इतना मतलब क्या चूहे के दिल का है। तो वो तो बाला साहब ने उसको खाली बोला एक 10 कागद पाठवले सह्या करून पाठवा, पोरचा मजकूर लिहू आम्ही, वो मानता था जी। तो बोले उसके लिए सुधीर जोशी की बात चल रही है। तो प्रमोद महाजन पहुंचा हुआ आदमी था, वो बोला हमको भी पैसा चाहिए, बाला साहब को भी पैसा चाहिए, तो पैसा देने वाला तो आपके जैसा दूसरा कोई नहीं। और दूसरी बात ऐसी है कि शरद पवार से आपके संबंध अच्छे हैं, तो विपक्ष में भी अपना ये रहेगा, एक लिंक रहेगा। हाँ, तो बोला मैं आडवाणी जी से और वाजपेयी से बात करके उनकी ओर से मैं मैसेज दे रहा हूँ, ऐसा करके बाला साहब को बोल देता हूँ कि मैं मनोहर जोशी को करना है। तो बोले ठीक है, ये तय हो गया। ये सुधीर जोशी इधर ऐसे बैठे थे, ऐसे बेचारे भोले वाले गए अभी। तो बाला साहब को आके प्रमोद महाजन ने बाजू में बैठ के बोल दिया कि वाजपेयी और आडवाणी साहब ने मनोहर जोशी का नाम आपको ये किया है, बोला है लेने के लिए। तो बोले वो क्यों? बोले कैसे है ना, आपने को जो भी धंधा पानी करना है अगले 5 साल में, उसके लिए सुधीर जोशी जैसा सज्जन काम का नहीं है, तो पहुंचा हुआ धंधे वाला आदमी है,
कोहिनूर चलाता है, जहाँ शाखा वहाँ कोहिनूर। तो देखो ना बिल्कुल, पहले बिल्कुल, हाँ। स्टेशन के सामने की जितने भी मौके की जगह थे वो क्या करते थे मनोहर जोशी, अभी बुराई नहीं कर रहा हूँ, अच्छा ही कर रहा हूँ सर। जी। तो कैसे करते थे, पहले शाखा डालते थे, फिर शाखा के बाजू में कोहिनूर का क्लास डालते थे। पूरे महाराष्ट्र में जहां जाओ रेलवे स्टेशन के सामने शिवसेना की शाखा और शिवसेना के शाखा के सामने बाजू में कोहिनूर। सर बाला साहब को सैनिक बोलते ही थे कि शिवसेना का फायदा जितना मनोहर जोशी ने उठाया उतना किसी ने नहीं उठाया। उन्होंने तो हर एक शाखा के पीछे अपनी शाखा लगा दी। बहुत सारी सच्चाई है उसमें कुछ नहीं है। और वो धंधेबाई की बुद्धि के आदमी थे, मतलब अच्छा है मराठी आदमी ऐसा धंधे की सोचे, वो भी अच्छा है। तो बाला साहब को उसने बोल दिया कि उनको हम टारगेट देंगे तो पूरा करेंगे, ये बस की बात नहीं है। तो बाला साहब को ये बात बहुत अच्छी लगी, तो उन्होंने खड़ा होके, अभी सुधीर जोशी उठने की तैयारी में थे, मनोहर जोशी को मालूम था क्या होने वाला है, तो वो बोले कि मनोहर जोशी। तो सुधीर जोशी ऐसे इधर इधर बावले होकर देखने लगे कि अरे ये क्या हो गया, मैं जाने वाला था, ये कैसे आ गए। तो सुधीर जोशी के बदले मनोहर जोशी मुख्यमंत्री बन गए। और सर कैसा है ना कि मनोहर जोशी और बाला साहब के संबंध कभी अच्छे नहीं रहे, ये सब झूठ है। जैसे धर्मवीर आनंद गेके और बाला साहब के संबंध कभी अच्छे नहीं रहे, हमेशा उसमें ईर्ष्या रही, स्पर्धा रही, असूया रही, मत्सर रहा, जेलसी रही, एक दूसरे को कट साइज करने का प्रयत्न रहा। बाला साहब को वो कट नहीं कर पा रहे थे, पर वो इनको दिगे साहब को कट कर रहे थे। बाला साहब देखो, मैं तो बोलता हूँ महाराष्ट्र में सबसे अपमानित मुख्यमंत्री अगर कोई होगा तो वो है मनोहर जोशी। सो उनका इतना अपमान किया गया है कि जैसे किसी हाथी को सुअर बताए वैसा किया है। बड़ी उपमा देता हूं मगर सही है। बाला साहब बोलते थे, मी उठ म्हटलं की उठ आणि बस म्हटलं की बस म्हणणारा मुख्यमंत्री मला हवा है। मनोहर जोशी बाजू में बैठे रहते थे, मी उठ म्हटलं की उठ, बस म्हटलं की बस म्हणणारा, और ऐसे उनकी ओर देखते थे, ये तुच्छ प्राण्या एक तू। और मनोहर जोशी की दिक्कत थी कि वो मुख्यमंत्री पद था उनके पास। जी। अभी मुख्यमंत्री पद क्या एक वाक्य के लिए गवाता है क्या कोई पागल? तो वो ऐसा उनका एक तरीका था। अभी वो कैसे ना, ऐसा देखा है आपने? यस। बरोबर है, मतलब हाथी को सुअर बोला तो भी वो बोलते थे बरोबर है, हमेशा बोलते थे। जी। तो ये क्या तरीका? बोले मैं रिमोट कंट्रोल हूं, मैं जैसा घुमाऊंगा वैसा ये घूमेगा। सर किसी भी मुख्यमंत्री को आप बोलते कि मैं रिमोट कंट्रोल हूँ, तो साला टीवी है, मैं बोलूंगा वही चैनल लगाएगा, तो उसका तो अपमान से और क्या हो सकता है? उससे कुछ नहीं हो सकता। और हुआ था ना ये बात, आपके तो आप पत्रकार आपके तो पहुंचती थी कि नहीं? बाला साहब ने अपमान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ा। उनके बर्थडे को एक बड़ा आलिशान ये हुआ, उसमें भी बाला साहब ने इतने गलत उनको ये किए कि ये सब करने की क्या जरूरत है वगैरह। वो छोड़ो सर, कैसे है ना, बाला साहब कभी इन पे विश्वास नहीं की। जब ये लेन देन की बात होती थी तो उसमें ऐसा होता था कि बाला साहब का स्वभाव कैसे था, उनको शासन कैसा चलता है मालूम ही नहीं था। जैसे उद्धव को मालूम नहीं ना, वैसे उनको भी मालूम नहीं था कैसा चलता है। उनको लगता है कि मातोश्री में कोई उद्योगपति आता है और बोलता है साहब ये 500 करोड़ का काम है, पार्टी के लिए होता है, तो पार्टी के लिए हमने इसमें से 10% 50 करोड़ दे देंगे। तो सर बाला साहब ने इतनी रकम कभी सुनी नहीं थी। तो महापालिका में काम करते थे तब ये नारायण राणे, भुजबल, इन लोगों ने थोड़ा सा उनको 10-5 करोड़ का ये दिखाया था, नैवेद्य गुड़ खोबरा दिखाया था। ये पहली बार 21 मोदक सामने आ रहे थे उनके, तो वह हैरान होते थे, बोले 50 करोड़ देंगे आप? बोले क्या काम है? बोले ऐसा है, काही मामूली काम आहे, फक्त मुख्यमंत्र्यांनी सही केली की झालं. अरे आता करतील, त्याला बोला इकडे बोलतो. हाँ, किंवा मैं बोल देता हूँ उनको, तो हाँ सर ते उद्योगपती अमुक अमुक त्यांचं माझं बोलणं झालेलं आहे, तर त्यांना मी पाठवतोय, त्यांचं तेवढं सही करून टाका. ये भी नहीं चेक करो, ये करो, वो सही करून टाका. फिर वो 50 करोड़ उसको देता था, तो उद्योगपति के कान में चर्बी आ जाती थी. उसको लगता था अभी मुख्यमंत्री को कीमत देने की क्या जरूरत है, मैं तो बाला साहब से सौदा कर लिया. तो वो जाता था उधर वर्षा पे या तो मंत्रालय में. मनोहर जोशी पहुंचे हुए थे. वो क्या करते थे, वो फाइल आने के बाद उनको एक बराबर भगवान ने, नाना फडणवीस से मैं उनको बोलता था,
उनको बराबर मालूम होता कि ये 50 करोड़ ये हरामनी ने क्यों दिए। सर अगर मामला सीधा है तो IAS लेवल पे होके वो आता है, इतना बड़ा कीमत देने की जरूरत है। 50 तो कम बोला मैं, 100 करोड़ ही होता है। तो देखते देखते वो बराबर ऐसा देखते हैं, वो बोलते की फाईल एकदम परफेक्ट आहे। बाळासाहेबांनी सांगितलं म्हणजे मला काही नाही, आता मला फक्त इथे सही करायची आहे। पण हा वो पण मैं बराबर बुझ सकता था। पण कसं आहे ना की हे मी सही करून पाठवल्यानंतर हे जातं सेक्रेटरीकडे, अंडर सेक्रेटरीकडे, डेप्युटी सेक्रेटरीकडे, मग त्यांचे पण त्याच्या संदर्भामधली कॉमेंट्स येतात। तर याच्यामध्ये हा पॉइंट असा आहे तुमचा, बराबर वो पॉइंट उनको दिखाते थे जो वो उसको मालूम था पैसा देने के पहले कि या पॉइंट की वजह से ये मामला कोर्ट में जा सकता है, और वहां अगर गया तो मेरी भी बदनामी, साहब की तो बदनामी होगी। साहब को बेचारे को मालूम नहीं है इसमें कि ये लफड़ा है, लोचा है। आपने बताया उनको? उसने तो बताया नहीं होता, उसको तो बोलता सर साफ है शब्द एकदम गंगा, त्याच्यात जमुना सरस्वती पण नाही, फक्त सही करायची असंच बोलतात। सर मंत्री किसके वो तो बड़ी मेरी कहानी है, 50 साल का अनुभव है। तो मनोहर जोशी फिर ऐसा उनको बोलतो काय करूया, काम तर झालं पाहिजे, आता बाळासाहेबांनी सांगितलं म्हणजे काम झालंच पाहिजे। तर तुम्ही एक काम करता, डेप्युटी सेक्रेटरी आणि सेक्रेटरीकडे जाऊन त्यांच्याकडून आधीच रिमार्क घेऊन या की हे कसं करता येईल, मग मी करतो। तो उसका चेहरा गिर जाता था, उसको मालूम है कोई अंडर सेक्रेटरी, डेप्यूटी सेक्रेटरी इसके ऊपर साइन नहीं करेगा, मरेगा क्या। सब लोचा तो उधर ही है ना। तो बोलता कि साहब तुम्हीच काहीतरी मार्ग काढा। सर एक बार मैंने सुना है उनको बोलते हुए आदमी को, मैं दोस्त था ना, कभी भी किधर भी बैठता था उनके साथ। सर उनके साथ ड्रिंक लेने वाले और कौन है मुझे मालूम नहीं, पर हम लोग कोहिनूर में बैठ के कई बार ड्रिंक लेके बहुत गप्पा मारते थे। क्या बात। तो सर मेरे साथ सभी बड़े नेताओं के साथ मैंने ड्रिंक लिया है। तो सर एक बार उन्होंने बोला, हे बघा मराठीत बोलले, तुम्ही मातोश्रीवरून आलात, तुमचं स्वागत आहे, पण इथे पिताश्री बसला हे विसरू नका। क्या बोले? पिताश्री बसला विसरू नका। और फिर वो क्या करते थे मालूम है कि वो समझ जाता था कि मातोश्री में हमने जो दिया उसका कोई मतलब नहीं है, पिताश्री को भी देना है जी। तो फिर वो बोलते साहेब काय तुम्ही सांगा आम्हाला, त्यामुळे नाही मला काय, वो मला उचलायचे आणि बाळासाहेबांना द्यायची, वो तो हम दे चुके हैं, वो तुम दे चुके, मैं कहाँ दे चुका, मेरा कोटे बाकी है ना, मेरा कोटे बाकी है। सर उस समय बड़े बड़े नेता और इनकी ओर से मुझे क्या क्या कहानियां मिलती थी। मनोहर जोशी भी कभी कभी एकदम आगे हम लोग तबियत में तो बोलते थे। सर उनके बारे में बाला साहब को कुछ लोग उनके ही बताते थे कि साहब ये जब आपको 12,000 करोड़, ठीक से सुना आपने, 12,000 करोड़ देते हैं तो उसमें उसी समय ये 25,000 करोड़ खाते हैं, मतलब दुगना आपसे खाते हैं ये। सर ये शंका उनके मन में हमेशा रही बाला साहब के कि अपने को देता है उसे डबल खाता है। तो वो सर अभी मनोहर आपने बोलते बोलते बोला कि उनको मंत्री पद से निकाला जी, मुख्यमंत्री पद से निकाला, अचानक निकाला। सर अचानक नहीं निकाला, नारायण राणे साहब बाला साहब के पास गए और बोले मनोहर जोशी जितना महीने में देता है उतना मैं एक दिन में दे दूंगा। बताओ क्या बोले, महीने वाला चीज एक दिन में, वो जितना महीने में देते हैं उतना मैं एक दिन में दूंगा। बाला साहब बोले ऐसा क्या बात है। उन्होंने वो कुलकर्णी करके था मेरे ख्याल से, कुलकर्णी नाम था, उसको बुलाया, बोले यही चिठ्ठी घेऊन जा, ताबडतोब राज्यपालांकडे जाऊन राजीनामा द्यावा, फोन किंवा संपर्क करू नये, क्योंकि उनको मालूम था ये कलाकार है, ये तुरंत रोएगा उधर वाड़वानी वाजपेयी या तो प्रमोद महाजन, फिर उनका फोन आएगा, फिर दबाव आएगा, नंतरच मला भेटावे। सर ऐसा हो गया कि वो चिट्ठी उनको आ गया, वो तो फाइनल था। तो राज्यपाल के यहाँ गए और राज्यपाल के यहाँ जाके वो राजीनामा दे दिया और कोहिनूर में आए, दादर में उनका कोहिनूर का जो ऑफिस में था वहां था, वहां पे मैं और उन्मेष बैठा। सर मैं कितने हकीकतों का साक्षीदार हूँ क्या बताऊँ। वो सर आए ना अंदर आए और एकदम स्तब्ध खड़े हो गए। हमको मालूम था उनको राजीनामा दिया है वगैरह, मैं उन्मेष दोनों ही थे उधर। आए और मैं सामने था करके ऐसा मुझे गले लगा और कंधे पे सर रख के रोने लगे। बोले मैंने 4.5 साल तक इतनी सेवा की है, बाला साहब ने मांगा और उनको नहीं दिया ऐसा कोई नहीं,
किसी ने नहीं दिया होगा उतना मैंने उनके लिए किया। फिर भी मेरे को 4 लाइन का एक चिट्ठी भेजा और मुझे बोला कि कांटेक्ट भी मत करो, इससे अपमान मेरी जिंदगी में क्या होता है, क्या हो सकता है। और एक भी फालतू शिवसैनिक के हाथ में भेजे, वो भी कोई कद्दावर आदमी के साथ में नहीं भेजा। मैं बोला आपने दे दिया ना? हाँ। बोले मैं ये भी खाली कर रहा हूँ। मैं बोला ठीक है, भूल जाओ, ये मुख्यमंत्री पद एक सपना था, भूल जाओ। बोले ठीक है, मगर इस तरह का अपमान करना मेरा क्या जरूरत थी? मैं बोलते तो राजीनामा देता ही था, प्यार से बुलाते थे तो मैं कोई बहाना बना के दे देता था। सर इससे ये बात रुकी नहीं। कितना मिनट हुआ है जरा आपको पता? जो भी है चलो। सर ऐसा नहीं, बाला साहब उनको हमेशा लड़ते थे, इतना लड़ते थे सर। मेरे पास कम से कम 100-200 कहानियां हैं लड़ने की बाला साहब के मनोज। फिर उनको स्पीकर कैसे बनाया सर? फिर जब इतना था तो क्या इन्होंने बनाया है? आप कुछ भी बोलते हैं। मतलब मुख्यमंत्री भी नहीं बनाया, स्पीकर भी नहीं उन्होंने बनाया। सर वो भी ऊपर वाले, अरे लोकसभा का स्पीकर क्या बाला साहब तय करते हैं? अरे उनके हाथ में था अच्छा मंत्रालय देना। इससे बड़ी बात बताता हूं, मेरे पास ऐसी ऐसी कहानियां हैं। इनको उद्योग मंत्रालय बाला साहब के कहने से दिया गया है, जिसमें कोई दम नहीं था जी। वो बोलते ये निरुद्योग मंत्रालय है, इसमें कोई काम ही नहीं है, ना पैसा है ना काम है। मगर बाला साहब की इच्छा नहीं थी इनको कोई अच्छा खाता मिले। उन्होंने बोल दिया था ऐसा सटर फटर दे दो, तो उन्होंने सटर फटर उद्योग दे दिया। महाराष्ट्र के नसीब में उद्योग क्यों आया? इसीलिए आया ना। अभी तो लघु सूक्ष्म तक आ गया हम लोग नीचे। मगर बाला साहब ने सर, उससे बड़ी कहानी बताता हूँ जिसके लिए मेरे पास साक्षीदार है। सर बाला साहब ने उनको कुछ देने को तैयार नहीं होते थे, हमेशा उनको लड़ते थे और लड़के रड़के ऐसा उनको पूरा चीर के करते। क्यों सर क्यों ऐसा? स्वभाव होता है सर हर एक का, बड़े नेताओं का स्वभाव होता है। ये स्वभाव के पुरावे मैं शरद पवार में भी दे दूंगा आपको, जब कभी बात निकलेगी उनकी तो उनके भी मैं ऐसे तुमको 10-20 कहानियां सुनूंगा, आप बोलेंगे अरे बाला साहब पर बोल रहे ऐसा हो जाएगा। सर कैसे है ना सर, उनको लोकसभा का टिकट चाहिए था, मुख्यमंत्री पद तो गया था, टिकट चाहिए था लोकसभा। तो बाला साहब ने उनको बोला कि नहीं, तो तुम्हारे जमाई को कुछ पनिशमेंट हुआ है, उसमें आपको भी कोई स्ट्रिक्चर पास हुए। तो मैं कल वो इसको मिला था चुनाव आयोग वाले को, तो बोले कि इनका कैंसिल हो जाएगा, तो तुमको नहीं देना है मुझे। तो हैरान हो गए। तो मेरे ख्याल से क्या नाम था उसका, वो जोसेफ थी ना अपने यहाँ, एक कलेक्टर थी, जोसेफ कौन थी उसका, नलिनाक्षन मेरे ख्याल, या ऐसा कुछ नाम था उसका। नलिनाक्षन नहीं, नलिनाक्षन तो बीएमसी कमिश्नर थे। हाँ नहीं, और एक ऐसा ही है। तो वो जो भी होगा, ये क्षण को याद नहीं रहा। तो बोले उसने मुझे बोला है कि उनको टिकट मत दो। तो हैरान हो गया। अभी मैं तो उनका कंसल्टेंट था, मुझे बोले अरे ये नलिनाक्षन जो है तो उसने बाला साहब को कुछ बोल दिया, अभी वो बाला साहब को बोलना चाहिए। तो मैं बोला मैं मिलता हूँ उनसे, अपना दोस्त है उसको बोलता हूँ कि मैं इनसे मेरी मुलाकात कर रहा हूँ। तो सर आपको मालूम है, एक लंबू था 6.5 फुट का थाना में, हाँ कुलकर्णी करके है कि नहीं, एक कुलकर्णी करके था। अच्छा। तो उसके साथ में मिलने को, उनके पैसे के व्यवहार वगैरह देखता था सब। तो मैं उनके पास गया, तो उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं है। मैं बोला नहीं बाला साहब को, वो ऐसे ही मेरे नाम पे ठोक रहे हैं। तो मैं बोला आप फ़ोन करो ना जरा उनको कि बाला साहब को कि आप दे सकते हैं। तो बोले हाँ कर देता हूँ। तो उन्होंने फ़ोन कर दिया, हमारे सामने ही कर दिया, तो दे दिया उनको टिकट। बोला दे दो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं इनको मनोहर जोशी को भी बोला कि मैंने क्लियरेंस लिया है नलिनाक्षन या जो भी है वो उससे। तो बोले बहुत अच्छा हो गया। सर बाद में ना जैसा मंत्रिमंडल बन गया, मतलब वो चुनाव, उसमें भी लफड़ा। सर मनोहर जोशी ने इसने अपने शरद पवार जी को मैनेज करके BC कांबळे करके एक लीडर दिया RPI का, और कांग्रेस का गायकवाड़ जो है अपना एकनाथ गायकवाड़ अभी चले गए, उनका टिकट था। तो मनोहर जोशी के सामने अगर एकनाथ गायकवाड़ आते थे तो मनोहर जोशी गिरते थे, पक्के गिरे भी थे ना सर। वो दूसरी बार की बात है, पहली बार भी गिरते थे। तो मनोहर जोशी बोले कि मुझे ये कांग्रेस को टिकट मत देना है। मैं बोला कराता हूँ। मैं क्या क्या किया है जिंदगी में सर, अनिल थे ऐसे नहीं बनाए। उस समय प्रताप राव भोसले करके अध्यक्ष थे महाराष्ट्र प्रदेश, और मैं उनका बेटा ही था समझो। तो मैंने उनको बोला कि ये टिकट कांग्रेस को मत लो। वो बोले बूम मारेंगे सब, कांग्रेस को मत, क्या कांग्रेस की सीट है वो। मैं बोला मुझे मालूम नहीं, राजा ढाले मेरा मित्र है RPI का, उसको टिकट दो, उसका पूरा खर्चा मैं करूँगा।
तो उन्होंने सर ऊपर जाके वहां पे मैनेज करके वो टिकट कांग्रेस के बदले आने वाली सीट सिर्फ मेरी वजह से राजा ढाले को दे दी। और राजा ढाले का पूरा 2-5 करोड़ का खर्चा मैंने किया, मैंने मतलब इनसे ही पैसा लेके क्या, कहाँ हमारा करते हैं। और वो जीत के आए 1,62,000 वोट से। कौन? मनोहर जोशी। जोशी साहब। हाँ, तो सर उनको मंत्री नहीं कर रहे थे। सर बिलीव करो, ये एक एक कहानी के साक्षीदार हैं मेरे पास। तो मनोहर जोशी बोले, अनिल अभी ऐसा हो रहा है कि बाला साहब बोल रहे कि अभी मैं रमेश प्रभु को मंत्री करूंगा, वो विखे पाटिल थे ना बड़े अपने, उनको एक करूंगा, अभी मुझे ब्राह्मण को नहीं करना है क्योंकि लोग मेरे को बोलते तुम ब्राह्मण का ही करते हो सब, तो तुमको नहीं करूंगा। ये फिर रोने लगे, मेरे को बोले अनिल राष्ट्रीय सेवक संघ के किसी बड़े आदमी ने अगर बोला बाला साहब को तो ही मैं हूँगा, और वो 2 ही आदमी है, या तो वाजपेयी है या तो आडवाणी साहब है या तो रज्जू भैया है संघ के परिवार के प्रमुख। तो मैं बोला मैं क्या कर सकता हूँ? बोले नहीं तुम कुछ कर सकते हो। बोला ठीक। तो सर अपने पास भी सभी मास्टर की है ना, वो कहीं भी लग जाते हैं ताले को। सर मैंने रज्जू भैया के एकदम विश्वासु ऐसे वाघ साहब, भाऊ साहब वाघ करके सातारा में अपने नगर में रहते थे, और उनका भतीजा कौन मालूम है? नंद कुमार वाघ, आप जानते हो उसको थाना में। हाँ। और चंद्रशेखर वाघ जो लोकसत्ता के संपादक थे, वो उनके भाई थे। सर मैंने चंद्रशेखर वाघ, भाऊ साहब वाघ, नंद वाघ, इनका सब ये करके रज्जू भैया की अपॉइंटमेंट ली। मैं रज्जू भैया को जाके मिला नंदू वाघ के साथ। रज्जू भैया को बताया कि मनोहर जोशी की वजह से सुसंस्कृत सरकार चली और उनको आपको सपोर्ट होना चाहिए, आप आडवाणी जी से बात कीजिए या वाजपेयी से, और उनको बाला साहब को बोलने के लिए बोलो कि इनको मंत्री पद दे दो जी। सर हमारे सामने रज्जू भैया इतने खुश हुए, आधा घंटा बिठाया हमको, बहुत प्यार से हमारी बातें होगी। उन्होंने फोन किया तो आडवाणी ने उनको फोन किया बाला साहब को कि वो हम इनको मंत्रिमंडल में ले रहे हैं। वो गुस्सा हो गए, उनको इनको मंत्रिमंडल में नहीं डालना नहीं था। वो उनको बोले कि आपने क्या उधर भी मैनेज किया क्या? उनको पता चला ना कि रज्जू भैया का फोन है, वो भी बोलते हैं ना कि भाई रज्जू भैया का फोन है, हम ना नहीं बोल सकते, वो सब अलग रहता है। तो वो बन गए। सर उनकी जिंदगी में मैं बोलता हूँ जितनी भी अपमान हुए ना उनके, सब बाला साहब ने की। और पैसा लेने के बाद सर आपको बोलूं तो आश्चर्य लगेगा, अभी मनोहर जोशी नहीं है करके, मगर वो 2 विटनेस तो है सर। ये दरवाजे में आते थे ना, मुख्यमंत्री थे, हाँ, तो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे वहां खड़े होते थे और दोनों इनके ऊपर हंसते थे और बोलते थे हाँ मने आला बघ, मने आला बघ, मने आला बघ, क्या मनिया, हाँ मने आला बघ, मने आला बघ, हाँ बोका। लोणी बिणी खाऊन पिऊन कसा मंत्रालयामध्ये बघ कसा सुस्थित थे, ये सुनते थे मन्या मन्या मन्या, फिर भी मनोहर जोशी की हिम्मत नहीं हुई। काय कैसे कैसा तो इससे और क्या मुसीबत होगी कि मन्या बोलते थे ये दोनों, और इसके विटनेस है मैं भी हूँ। सर मनोहर जोशी की शोकांतिका है बहुत बड़ी। मैं एक बार उनको पूछा बहुत इसके बारे में, सर हम 4 घंटे बोल सकते हैं, बोलेंगे फिर मेरे पास और 2 गोप्य स्फोट ऐसे हैं, 2 गोप्य स्फोट ऐसे हैं मनोहर जोशी और बाला साहब के बारे में, पूरी दुनिया हिल जाएगी, मतलब महाराष्ट्र तो हिलेगा, दुनिया नहीं हिलती, दुनिया को क्या पड़े कौन मनोहर जोशी। तो सर कैसे है ना कि एक बार मैंने मनोहर जोशी को पूछा कि सर आपके इतने अपमान रोज देखता हूँ मैं, आपको ऐसा नहीं लगता छोड़ दूँ मैं, निकल जाऊँ? वो बोले अनिल जी जिंदगी में मैंने किसी को बताया नहीं, आज बताता हूँ तुमको। मैं बचपन में माधुकरी माँ के सीखता था। माधुकरी मतलब मालूम है मराठी में? हमारे यहाँ क्या कहते हैं, ब्राह्मण बच्चे जो रहते हैं वो घर घर जाते हैं और खाना लेते हैं उनसे, वो फिर एक तरह का भिक्षा, ओम भगवती भिक्षान देही, वो करते हैं। तो वो बाद में खाना खाते हैं और उसके ऊपर ही जीते हैं, शाला पढ़ना ये वो उसके ऊपर करते हैं। मनोहर जोशी बचपन में माधुकरी मांग के मतलब भिक्षा मांग के जीते थे जी, और पढ़ाई करते थे, बुद्धिमान थे मगर पढ़ाई करते थे। तो सर ऐसा हो गया कि वो बोले वो उस समय जाते थे हम लोगों के पास खाना मांगने, तो कभी शिया मतलब बासा कल का परसों का भी खाना दे देते थे। अभी ब्राह्मण लड़का है, उसको अपने हाथ में से ताजा पोली एक दे दिया, क्या कोई फर्क पड़ेगा? लोगों की भी दिमाग ऐसा रहता है, पुराना कुछ दे देंगे, जिसको बास आ रहा है ऐसा भी दे देंगे और वो सब में डालेंगे और उसका खराब कर देंगे। फिर नहीं तो बोलेंगे आज नहीं क्या केलं जा। वो बोला जिंदगी भर मैं वो माधुकरी मांगते समय इतने अपमान झेला हूँ, तो मुझे अपमान नहीं ले सकते। तो मैं उस समय सत्ता के इसकी भीख मांग रहा था,
भिक्षा मांग रहा था, यहाँ सत्ता की भिक्षा है, ये तो करोड़ों और अब्जों रुपए की भिक्षा है, तो इसके लिए थोड़ी लाचारी की तो क्या फर्क पड़ता है, ऐसा मैं सोचता हूँ। मैं बोला आप सही सोच रहे सर, इससे ज्यादा आज नहीं बोलना अच्छा है। उनको हम श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं, और बाला साहब के उनके संबंध कभी भी अच्छे नहीं रहे, इतनी ही बड़ी बात बोलता हूँ। और बाला साहब को एक आखिरी मुद्दा डालता हूँ, वो किस तरह है वो अगले वीडियो में कभी बनाएंगे, हाँ जिंदा रहे तो सर ऐसा है ना, बाला साहब जिंदा रहे, हाँ बाला साहब की जो बदनामी एक प्रकरण में हुई, हाँ एक प्रकरण में, अभी बिल्कुल इंडिकेट मत करो कि आपको समझा है वो प्रकरण, बहुत बदनामी हुई थी, चरित्र के बारे में बहुत कीचड़ उछाला गया था, उसके सूत्रधार मनोहर जोशी। थैंक यू सर। तो आपकी भी प्रक्रिया जो है इस जो कपिल साहब ने बताया, काफ़ी रोचक चीज़ें जो नहीं पता है किसी को, या हो सकता है पता भी हो, तो आपकी क्या प्रक्रिया, इस पर बने रहिए हमारे साथ। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। हाँ, आपका चैनल जो है अनिल गगनविधि थकते, इसको ये करो, और लिंक का भी दे रहे हैं, मैं लिंक जो है सब्सक्रिप्शन में डाल रहा हूँ, और 1000 मुझे तुरंत चाहिए, मेरा प्रॉब्लम हो रहा है। चलो फिलहाल तो अभी तबीयत संभालिए थोड़ा। सर तबीयत हो गई, आपको लगा मेरी तबीयत का कोई प्रॉब्लम है? नहीं ना, नहीं लगेगा, जितना खेलोगे उतना मजा आता है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम। जय श्री राम।